हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिश चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में और क्यों काफ़ी लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। दोस्तों, आपने इसके बारे में टर्म के बारे में सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन मतलब शायद आपको इसके बारे में ना पता हो। तो इसी वीडियो में हम यही चीज़ कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में जानना है तो आप कैसे जानेंगे? दोस्तों, आप उसकी स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप सेंसेक्स और निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया के दो मेजर इंडेक्सेस हैं। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स जो है वो सेंसिटिव इंडेक्स की शॉर्ट फॉर्म है और निफ्टी जो है वो नेशनल 50 का शॉर्ट फॉर्म है। सेंसेक्स बेसिकली बीएससी का मेजर स्टॉक इंडेक्स है, वहीं निफ्टी एनएससी का मेजर इंडेक्स है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं एनएससी और बीएससी की तो इन पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। अगर मैं बात करूं बीएससी की तो बीएससी पे तकरीबन 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, वहीं एनएससी पे 1500 से 2000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। और अगर आपको किसी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में जानना है तो आप इन सारी कंपनीज को ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अब सेंसेक्स जो है वो टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स होता है और बीएससी पर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें से टॉप 30 कंपनीज को उठा लो तो वो एक इंडेक्स क्रिएट कर देती हैं जिसे हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। अब सवाल आता है, ये 30 कंपनीज कैसे सेलेक्ट की जाती हैं? तो चलिए दोस्तों, हम उसको भी जान लेते हैं। ये टॉप 30 कंपनीज जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन और टर्नओवर के हिसाब से सेलेक्ट की जाती है। वहीं निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज को सेलेक्ट करा जाता है, यानी एनएससी में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें से टॉप 50 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है और वो एक इंडेक्स फॉर्म करती है जिसे हम निफ्टी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि सेंसेक्स 40,000 क्रॉस कर गया, 50,000 क्रॉस कर गया, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अब हम बात करने वाले हैं इसके बेस ईयर के बारे में। सेंसेक्स की शुरुआत 1978-1979 में हुई थी और दोस्तों तब इसकी जो वैल्यू है वो 100 पर रखी गई थी। वहीं निफ्टी का बेस ईयर 1995 से 1996 था और तब इसकी वैल्यू जो है 1000 रुपए पर रखी गई थी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लार्ज कैप कंपनीज को कवर करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सेंसेक्स टॉप 30 लार्ज कैप कंपनीज को कवर करता है, वहीं निफ्टी टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज को कवर करता है। लेकिन अब अलग अलग सेक्टोरियल इंडेक्सेस भी होते हैं, जैसे पावर, ऑटो, बैंक्स। और दोस्तों, अगर आपको बैंक्स को ट्रैक करना है जैसे कि एचडीएफसी, एक्सिस, तो आप बैंक निफ्टी को फॉलो कर सकते हैं। वहीं अगर आपको ऑटो सेक्टर यानी जैसे टाटा मोटर्स, ऐसे सेक्टर्स को ट्रैक करना है, ऐसे शेयर्स को ट्रैक करना है तो आप ऑटो सेक्टोरियल इंडेक्सेस को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अब मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज को ट्रैक करना है तो उसके भी इंडेक्सेस अलग होते हैं जो कि एनएससी और बीएससी दोनों पे आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के फीचर्स के बारे में। सारे मेजर सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स और निफ्टी, यानी सेंसेक्स और निफ्टी पे आपको सारी बड़ी बड़ी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं बैंक्स की तो आपको एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बैंक्स देखने को मिल जाएंगे। वही टेक जैसी कंपनीज में आपको विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। वही अगर मैं बात करूं केमिकल्स की तो आपको टाटा केमिकल्स जैसी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। निफ्टी जो है वो सेंटीमेंट्स है पब्लिक का। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो सेंटीमेंट्स पे चलता है, यानी कि जितनी मार्केट में खरीदारी और बिकवाली हो रही है उस हिसाब से मार्केट फ्लक्चुएट करेगी, उस हिसाब से मार्केट ऊपर या नीचे होगी। अगर मार्केट तेज़ हो रही है तो उसे हम बुलिश मार्केट कहते हैं और वही अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो उसको हम बियरिश मार्केट कहते हैं। अब ये मार्केट ऊपर या नीचे लोगों की सेंटीमेंट्स की वजह से होता है, लेकिन दोस्तों ये लोगों का सेंटीमेंट जो है वो भी कंट्रोल होता है और वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम उसको भी समझ लेते हैं, जिसमें से पहला है बिजनेस पॉलिसीज। दोस्तों, किसी भी सेक्टर में कोई भी बिजनेस पॉलिसीज या फिर कोई ऐसा मेजर डिसीजन होता है जिसकी वजह से उस सेक्टर पे इंपैक्ट होता है तो आपको उस सेक्टर में तेजी या फिर गिरावट देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें बैंक्स की तो अगर कोई आरबीआई जो है वो ऐसी न्यूज़ अनाउंस करता है जो कि बैंक्स के फेवर में जाएगी तो आपको सारे बैंक स्टॉक जो है वो बहुत तेजी में दिख जाते हैं। वही अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो उनके फेवर में नहीं होती तो आपको बैंक्स के सेक्टर में गिरावट देखने को मिल जाती है। दूसरा है इंटरनेशनल अफेयर्स। आज की डेट में मार्केट जो है इतनी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है कि अगर फॉरेन मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन होती है तो वो आपको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिल जाती है। तीसरा है इंडस्ट्री फ्यूचर।
तो अब किसी इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईवी पे फोकस करती है, सोलर पैनल्स पे फोकस करती है, तो ऐसे में उन कंपनीज के स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे ही अगर किसी इंडस्ट्री का डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें तो अगर कोई भी केमिकल बैन होता है तो उस वजह से सारी केमिकल इंडस्ट्री को फर्क पड़ जाता है और ऐसी कंपनीज का स्टॉक जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं। चौथा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ या फिर गवर्नमेंट चेंज की वजह से आपको जो है स्टॉक एक्सचेंज में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाती है। अब जब पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है तो मार्केट एक साल में 20 से 40% भी ऊपर चली जाती है। वही अगर नेगेटिव सेंटीमेंट होता है तो मार्केट जो है उतनी गिर भी जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2008 का मार्केट क्रैश, जहां जनवरी 2008 में सेंसेक्स 21,000 पे ट्रेड कर रहा था, वही सितंबर तक वो 9,000 तक हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी भारी नुकसान भी उठाने पड़ गए थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों या फिर उसकी अर्निंग्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हों, लेकिन नेगेटिव सेंटीमेंट्स की वजह से उसका शेयर प्राइस इतना ना बढ़ पाया हो या फिर कोई बड़ी बात नहीं है गिरना भी स्टार्ट हो गया हो, ये भी पॉसिबल है। तो दोस्तों आपको अब समझ आया होगा कि इस मार्केट में सेंटीमेंट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सेंसेक्स और निफ्टी लोगों के सेंटीमेंट्स ही हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी है सेंसेक्स और निफ्टी को ब्रीफ में बताने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मेरे को कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना और मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।